जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय कृष्ण भक्तों, मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, आप मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर दें। कृपया आप मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहते हैं कि मेरा प्रश्न है, क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल संतान को भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें जो भी कहानी सुनाऊं, इस कहानी को पूरा और पूरे मन के साथ सुनना है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर इस कहानी में समाये हुए हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि हे प्रभु, जब आप कहानी सुनाएंगे तो मैं पूरे तन और मन के साथ सुनूंगी। आप कृपया कहानी सुनाने की कृपा करें। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप सब यमराज महाराज को तो जानते ही होंगे। यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। बचपन से ही अपने पिता को उसने पापियों को दंड देते देखा था, लेकिन उसे पाप और पुण्य का अंतर बाल्यावस्था में नहीं पता था, तो अकारण ही वो किसी को भी मारने लगती या कार्य में बाधा उत्पन्न करती और सबको बहुत ही परेशान करती रहती थी। यमराज भी उसे बालिका समझ कुछ भी नहीं समझाते और उसके उदंड पर आनंदित होते, सोचते बड़ी होकर समझ जाएगी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में लीन थे, खेल खेल में अकारण कोड़े से उन्हें मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। अक्सर वो ऐसा ही करती। जब ये सब गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने सुनीता को क्रोध में शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋष्य पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। यमराज को जब पता चला तो उन्हें अपनी बेटी को सही और गलत न समझाने का दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। समय आगे चला और सुनीता जवान हुई, मगर श्राप के कारण कोई उससे विवाह के लिए तैयार ना था, तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रिकुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेण रखा गया। आरंभ में तो वेण अपने पिता समान धार्मिक और सदाचारी था, परंतु मां का एक दुर्गुण उसमें आया और श्राप के कारण बड़ा होने पर वह दुराचारी और नास्तिक बन गया। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेण की दुष्टता से प्रजा दुखी थी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा, जिससे बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। अब वेण राजा बना, और वेण राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने प्रजा साथ मिलकर विद्रोह किया और वेण को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। फिर उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया। निश्चय ही आत्मा का प्रारब्ध होता है, लेकिन गर्भ धारण की अवधि में भी माता पिता और आसपास के अच्छे बुरे संस्कार प्रभाव डालते हैं। अभिमन्यु माता की गर्भ में ही सिख गया था।
एक शिल्पकार के बच्चे को हुनर जन्म से प्राप्त होती है। प्रत्येक मनुष्य